हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 के 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है? और जो भी इसमें आप लोग को डाउट आए, हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में डाउट रह जाते हैं, तो उस डाउट को अपने तक नहीं रखना है, उस डाउट को कमेंट करके बताना, या फिर आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर जा करके भी अपने डाउट को कह सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे डाउट नहीं आया, तो आपके डाउट को फिर से क्लियर किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है इफ मास ऑफ ए इक्वल टू 10 kg, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2, देन मास ऑफ बी टू स्टार्ट मोशन इज। यानी यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं एक सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, एकदम बहुत ही अच्छा फिगर है। यहाँ पर देख रहे हैं एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लॉक बी का मास कितना होगा कि ये सिस्टम मोशन में आ जाएगा। यानी ब्लॉक बी का मास फाइंड करना है जिसपे ये सिस्टम मोशन में रहे। तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि बी के मास से ए का मोशन किस तरह से रिलेटेड है। तो यहां पर देखोगे बच्चों, अगर मान लो कि इस बी का मास m है, ये बी ब्लॉक का मास m है, तो यहां पर क्या होगा कि ये इसको पुल करेगा। यहां पर ग्रेविटी की वजह से यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, जिसके वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखोगे कि ये स्ट्रिंग, ये पुल्ली यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पर का भी टेंशन क्या होगा, T। यानी ये mg के वजह से अब स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लग रहा है, और इस टेंशन फोर्स के वजह से ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर इसके बीच में, यहाँ पे ये टेबल और इस ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो mg का अपोज करेगा। यानी अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है तो निश्चित तौर पे ये mg का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू से अधिक होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे mg ग्रेटर देन और इक्वल टू, लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन। तो यहां से आ जाएगा mg, फ्रिक्शन फोर्स को आप लिखेंगे म्यू एसएन, या फिर मोशन की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर म्यू के एन कर देंगे। तो यहां से mg ग्रेटर देन इक्वल टू, म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.2, एन का वैल्यू इस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स mg, और इस ब्लॉक का मास कितना है बोलना, 10, तो 10g हो जाएगा। यानी ब्लॉक ए पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स 10g होगा। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 10g, ओहो, g से g को आप मार देंगे। अब देखिए आपके पास यहाँ से कितना आ गया, तो आ जाएगा यहाँ से अपने पास m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 kg। यानी ब्लॉक बी का मास मिनिमम 2 kg होगा। इस सिस्टम को मोशन कराने के लिए मिनिमम 2 kg होगा, और मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए 2 kg है, बी में 2.2 kg है, सी में 4.8 kg है, और डी में 200 ग्राम है। तो आप यहाँ पर मिनिमम मास को मार्क करेंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 kg। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड with a speed v0 if the coefficient of friction between the tire and the road is mu, the shortest distance in which the car can be stopped is। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ये हॉरिजॉन्टल रोड रहा अपना, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल रोड है। इस हॉरिजॉन्टल रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। बताया जा रहा है कि इस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब यहां पर एक कार है जो v वेलोसिटी से, बहुत ही सुंदर कार है, जिस कार का आप लोग सपना देख रहे होंगे, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए पहले आपको भी सक्सेस होना पड़ेगा। तो यहां पर देखोगे ये कार रहा, ये कार अभी v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार v0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार v0 है, यहां पर फ्रिक्शन म्यू है। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कितना डिस्टेंस
ट्रेवल करने के बाद ये कार रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। यानी रेस्ट में आएगा मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होना है, 0 होना है। तो आप लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार 0, और यहां तक में ये कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब जब कार स्टॉप करेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, यानी यहां से अगले स्टेप में लिखेंगे s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में u का वैल्यू गिवन है, लेकिन यहां पे a आपको फाइंड करना होगा। तो a कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे देखिए कार का एक्सेलरेशन आगे के डायरेक्शन में है और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो पीछे के डायरेक्शन में होगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा F काइनेटिक। तो यहां से आप लिख सकते हैं F काइनेटिक इक्वल टू ma, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन यूज कर लेंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू म्यू, और यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो mg अपॉन a, mg अपॉन m, सॉरी a फाइंड करना है, mg अपॉन m और m को आप कैंसिल कर देंगे, a इक्वल टू आएगा माइनस म्यू जी। इस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो आ जाएगा s इक्वल टू u का वैल्यू v नॉट, लिखेंगे v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a अपने पास है माइनस म्यू जी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा v नॉट अपॉन 2 म्यू जी। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आया है, तो ऑप्शन ए v नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, और यही इसका राइट आंसर भी है। यानी 32 का जवाब आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कहा जा रहा है ए बॉडी बी लाइज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड अनदर बॉडी ए इज प्लेस्ड ऑन बी। यहां पर कहा जा रहा है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इस टेबल के ऊपर ब्लॉक बी रखा हुआ है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ब्लॉक बी को रख दिया गया है, ये रहा यहां पर ब्लॉक बी, और इस ब्लॉक बी के ऊपर एक और ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है। यहां पे ध्यान देना है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, यानी इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा और ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर यहां पर ये बी है और ये ए है। आगे देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू गिवन है। व्हाट एक्सेलरेशन गिवन टू बी विल कॉज स्लिपिंग टू अकर्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ए को आप कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे, यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि बी को आप कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे ये सोचेंगे कि अगर मान लीजिए हम बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बावजूद अगर यहां पर बी के साथ ए मूव कर रहा है, तो मूव करने का केवल और केवल एक रीजन होगा फ्रिक्शन फोर्स। यानी यहां पर ए बी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और बी ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये स्मॉल एफ हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो जब दोनों साथ मूव करेगा तो केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मूव करेगा। यानी अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाता है तो यहां पर दोनों के बीच में स्लिपिंग होने लगेगा। यानी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, ये F यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के लिए लिखेंगे म्यू जी, और इन दोनों के बीच लगने वाला ए और बी के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स ये म्यू ही रहेगा, म्यू और नॉर्मल फोर्स आप लिखेंगे एम जी इक्वल टू आ जाएगा एम ए, ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ए इक्वल टू म्यू जी। यानी अगर आप ब्लॉक बी को म्यू जी एक्सेलरेशन दे देते हैं, अगर ब्लॉक बी को म्यू जी एक्सेलरेशन दे देते हैं तो यहां पर इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा 34 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है ए 5 kg हॉर्स पुल ए कार्ट ऑफ मास 1500 kg along ए लेवल रोड। लेवल रोड कहने का मतलब हो गया
लेवल रोड कहने का मतलब हो गया उसका इंक्लिनेशन कुछ भी नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल रोड है। आगे, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.2, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलिए या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल सेम बात है। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज, यानी यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, ये एक लेवल्ड सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक कार्ट है, यहाँ पे एक कार्ट है, इस कार्ट का मास दिया हुआ है 1500 kg और इसको एक हॉर्स इधर पुल कर रहा है, हॉर्स, और इस हॉर्स का मास दिया गया है 500 kg। तो आपको बताना है देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आगे के डायरेक्शन में यहां पर हॉर्स को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये बताना है। तो अब देखिएगा यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 गिवन है, तो जब हॉर्स आगे के डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स F करेगा तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में F लगेगा, यानी यहां पर हम ये कह रहे हैं कि फोर्स, हॉर्स जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F है और ब्लॉक के ऊपर जो सरफेस करेगा वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट कहने का मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, तो आप लिखेंगे अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma। अब यहां पे F माइनस, यहां पर मास आप टोटल यूज करेंगे, इस कार्ट का भी और जो हॉर्स का है उसका भी, तो यहां से आप लिखेंगे 2000 kg, म्यू का वैल्यू 0.2 है, इंटू जी का वैल्यू आप 10 यूज करेंगे, इक्वल टू 2000 इंटू एक्सेलरेशन 1 दिया हुआ है। यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F इक्वल टू 6000 न्यूटन, यहां से F इक्वल टू आ जाएगा 6000 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी हॉर्स यहां पर 6000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा तब जाकर के वो 1500 kg के कार्ट को आगे के डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर में कहा जा रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.5, म्यू इक्वल टू 0.5, इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्शन ऑन इट देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। यहां पर कहा जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक 10 kg के ब्लॉक को रख दिया गया है, ये 10 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया गया है। अब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो फोर्स है F इक्वल टू 100 न्यूटन। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या सोचेंगे, अरे ये तो एक्सेलरेशन पूछ दिया, क्या सोचेंगे, अरे सोचना क्या है, जब यहां पर इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5, तो ये सरफेस जब आप इसको पुल करेंगे तो आपके पुलिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये सरफेस अपना जलवा दिखाएगा, और सरफेस जलवा क्या दिखाएगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा F। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिग्मा F में आप लिखेंगे 100 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 10 kg इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको फाइंड ही करना है, तो लिखेंगे 100 माइनस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू म्यू यानी 0.5 इंटू मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी इक्वल टू 10a। अब देखेंगे यहां से ये 10 और एक 0 कैंसिल कर दीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा देखिए, बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। यानी ब्लॉक पर जब आप 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ब्लॉक आपके अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर 36 नंबर, कहा जा रहा है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 129.4 न्यूटन is applied on a 10 kg block which rests on a horizontal surface
इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.3 देन एक्सेलरेशन शुड बी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, अभी जो हम लोग पहला क्वेश्चन किए हैं ठीक उसी के तरह है। यहां पर एक ब्लॉक रखा गया है, इस ब्लॉक का मास गिवन है 129.4 न्यूटन। अब यहां पे मास 10 केजी ही है, फोर्स ये है, मास यहां पर 10 केजी ही है। यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये फोर्स अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू 129.4 न्यूटन गिवन है। फिर देखिएगा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है, 0.3। तो यहां पे ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फिर से आपको वही लिखना है, सिग्मा एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आ जाएगा 19.4 माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू का वैल्यू इंटू मास ऑफ ब्लॉक इंटू जी का आप यूज कर लेंगे इंटू जी, यहां पे 9.8 यूज कर लीजिए, और एक्चुअल आंसर के लिए आपको यहां पर 9.8 यूज करना होगा। 9.8 जी का वैल्यू इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 10 इंटू ए। जब यहां पर आप ये जीरो अब यहां पे कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो डिवाइड में 10 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा यहां पे 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 व्हेन ए फोर्स F इक्वल टू 40 न्यूटन इज अप्लाइड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जी का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान देना है, यहाँ पर ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये इसका वैल्यू दिया गया है 40 न्यूटन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। तो यहां पर जब आप फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक्स कंपोनेंट लिखेंगे 40 cos 30 डिग्री, एंड इसका जो y कंपोनेंट होगा ये वाला लिखा जाएगा 40 sin 30 डिग्री, यानी आप लिख सकते हैं 40/2 इक्वल टू 20 न्यूटन, और ये रहेगा 40 इंटू √3/2, ये मारा जाएगा, आ जाएगा 20√3। अब देखिएगा यहां पे, अब नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आपको बताना यहां पर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए आप लिखेंगे सिग्मा fx इक्वल टू max, यानी आपको x एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखना होगा। तो यहां से क्या आएगा बोलिए, सिग्मा fx यानी अप्लाइड फोर्स 20√3, फिर यहां पर लिखेंगे माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए आप म्यू का यूज कर लीजिए 0.2, मास ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है 5 kg इंटू जी का वैल्यू आपको 10 पुट करना है इक्वल टू 5 इंटू ए। अब यहां पर देखिए, यहां से ये 5 और ये आपका 4 आ जाएगा, तो लिखेंगे 4√3 माइनस 2 इक्वल टू ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 5 इक्वल टू क्या था, ये 1 मिनट, 5 इंटू जी का वैल्यू आप पुट कर दिए। एक चीज गड़बड़ है यहाँ पे, एन का वैल्यू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और इसके डायरेक्शन में, एन के लिए हम अलग से इक्वेशन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां से लिखेंगे एन इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 5 इंटू 10 माइनस यहां पे 20 न्यूटन, तो आ जाएगा ये 30 न्यूटन, यानी 50 में से 20 को माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा 30 न्यूटन। तो यहां पे म्यू मास ऑफ ब्लॉक इनटू आपको पुट करना होगा 30, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहां से सॉल्व करने के बाद, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से
यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा a इक्वल टू 5.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से 5.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखिए नॉर्मल फोर्स कितना था, 30 न्यूटन था। क्योंकि देखो इससे पहले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है वहां पे फोर्स, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, सरफेस के पैरेलल था, लेकिन यहाँ पे ये अब एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपको दोनों कंपोनेंट लिखना होगा। नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है तो यहां से नॉर्मल इक्वल टू, इसको आप इस साइड लाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो 50 माइनस 20 आ गया ये 30। तो जब आप यहां पर म्यू उसके बाद m इंटू जी नॉर्मल फोर्स का वैल्यू डायरेक्ट आपको यूज करना होगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये 5 नहीं होगा, एक मिनट, ये 5 नहीं होगा, तो यहां आप 30 यूज कर लेंगे, क्योंकि n का वैल्यू म्यू n आपका 30 है इक्वल टू 5a। तो यहां से ये जब कैंसिल होगा 6, तो a इक्वल टू आ जाएगा 5.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए बॉडी एंड द सरफेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट 45 डिग्री इज 0.5 if g equal to 9.8 meter per second square, the acceleration of the body downward in meter per second square is। तो अब देखिएगा बच्चों, यहां पर ये रहा एक इंक्लाइंड सरफेस जिसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री गिवन है। अब यहां पे एक ब्लॉक को रख दिया गया है, ये मान लीजिए इस ब्लॉक का मास m है, तो आपको ये बताना है कि किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस ब्लॉक का आप एफबीडी बनाइए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और यहाँ पे का जो कोफिशिएंट है, इस सरफेस का कोफिशिएंट म्यू गिवन है 0.5। अब देखिए यहाँ पे आपको mg को रिजॉल्व करना होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 हो जाएगा। mg का ये वाला कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट आप लिखेंगे mg cos 45 डिग्री, और सरफेस के पैरेलल ये कंपोनेंट लिखेंगे mg sin 45 डिग्री। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सरफेस के पैरेलल इक्वेशन लिखिए, क्या आ जाएगा इक्वेशन, mg sin 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं mg इंटू 1/√2 sin 45 का वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू यूज कीजिए, म्यू 0.5 गिवन है इनटू नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स देख लीजिए mg cos 45 डिग्री, mg cos 45 का वैल्यू यहीं पे यूज कर लीजिए, तो ये आ जाएगा mg/√2। तो mg/√2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं इक्वेशन से m वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगले स्टेप में लिख सकते हैं g/√2 माइनस 0.5 g/√2 इक्वल टू a, यानी यहां से हम लोग a का वैल्यु फाइंड कर सकते हैं, a इक्वल टू g/0.5 g/√2, 0.5 g/√2। तो देखिए यहां पर कोई ऑप्शन है या नहीं है। हाँ, तो देखिए एक चीज, आप यहाँ पे g का वैल्यू यूज कर लेंगे। g का वैल्यू यूज करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका आप यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो 0.5 इंटू 9.8/√2, तो आ जाएगा अपने पास 4.9/√2, 4.9/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप एफबीडी सही से बनाओ। अगर आप एफबीडी सही से बना लिए, इक्वेशन लिख लिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसान सवाल होता है ये। अब देखिएगा ये 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ब्लॉक इज लाइंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल
इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.25 एंड g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट मूव्स अलोंग द प्लेन विल बी। तो यहां पे देखिए ये बिल्कुल आसान सवाल है। आपने जिस तरह का क्वेश्चन 38 सॉल्व किया है सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन चेंज है, एंगल चेंज है, मास ऑफ ब्लॉक तो डिपेंड करता नहीं है, एक्सेलरेशन मास ऑफ ब्लॉक पे डिपेंड करेगा नहीं यहाँ पे। फिर जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर आकर के आप थोड़ा पॉज कर देंगे वीडियो को और आप खुद से ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूं। ये यहाँ पर एक सरफेस है, ये सरफेस, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर m मास का ब्लॉक रख दिया गया है, तो आपको इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कह दीजिए, या फिर इस सरफेस के पैरेलल, इस सरफेस के पैरेलल जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो फिर से हम वही काम करेंगे, रिपीट। mg डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। फिर अब आप यहाँ पे कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे mg का, mg का कंपोनेंट लिखेंगे तो ये यहाँ पे 60 है तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, mg cos 60 डिग्री, ये आ जाएगा mg sin 60 डिग्री। तो यहां से क्या लिखेंगे, लिखेंगे mg sin 60 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू ma। आप यहाँ पे mg sin 60 डिग्री √3/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू का वैल्यू 0.25 नॉर्मल फोर्स का वैल्यू यूज कर लीजिए mg cos 60 डिग्री यानी mg इंटू 1/2, mg इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1/2 यहाँ पे यूज कीजिए 1/2 mg इंटू 1/2 mg/2 कह दीजिए इक्वल टू m इंटू ए। फिर m और m कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे a इक्वल टू जी का वैल्यू 10 √3/2 माइनस 0.25 इंटू 10/2। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे √3 का वैल्यू यूज करके, तो 7.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 39 का। आइए 40 नंबर में कहा जा रहा है ए 40 kg slab rest on frictionless floor as shown in the figure. A 10 kg block rests on the top of the slab. The static coefficient of friction between the block and slab is 0.60 while the kinetic friction is 0.40. The 10 kg block is acted upon by a horizontal force 100 न्यूटन। G का वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। The resulting acceleration of the slab will be। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सुंदर सा फिगर दिया गया है जिसमें एक स्लैब है, स्लैब का मास 40 kg गिवन है, इसके ऊपर एक 10 kg के ब्लॉक को रख दिया गया और 10 kg के ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। 10 kg के ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तब आपको यह बताना है कि स्लैब का एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लैब का एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग को पहले यहाँ का जो मैक्सिमम फोर्स होगा, मैक्सिमम फोर्स कहने का मतलब यहाँ का मैक्सिमम फोर्स कितना होगा जिस पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकता है, यानी आप लिमिटिंग फोर्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर F मैक्सिमम आप लोग को बताया गया है, F मैक्सिमम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू म्यू जी लिखते हैं, म्यू जी। अब यहाँ पे F मैक्सिमम, यहां से जो हम लोग F मैक्सिमम फाइंड करेंगे, अगर F मैक्सिमम का वैल्यू 100 न्यूटन से कम होता है तो दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर F मैक्सिमम का वैल्यू 100 न्यूटन से अधिक आता है तो दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यहां से फाइंड करना है 40 और 10 50 आ जाएगा इनटू मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक
10/40 इंटू म्यू का वैल्यू गिवन है, स्टैटिक वाला यूज कर लेंगे, स्टैटिक वाला म्यू एस, क्योंकि अभी हम लोग मैक्सिमम फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो 0.60 इंटू जी का वैल्यू 9.8 कंसीडर करना है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप लिखेंगे, ये कैंसिल कर दीजिए, 12.5 इंटू 0.60 इंटू 9.8। आप देख रहे हैं, इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे ये वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 100 न्यूटन से कम आएगा। यानी यहाँ पे दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इसमें आपको फाइंड करना है स्लैब का एक्सेलरेशन। तो स्लैब के एक्सेलरेशन के लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब, एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब, एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू म्यू काइनेटिक इंटू जी। क्योंकि अब इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होने लगा है, तो अब आप काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, m का वैल्यू गिवन है 10/40 इंटू म्यू के का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, देखिए 0.40। तो यूज कर लीजिए 0.40 इंटू ए का वैल्यू 9.8 लेना है, जी का वैल्यू 9.8। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से ये 100, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आएगा ये 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए बी सी कौन सा? ऑप्शन ए, यानी 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा बच्चा, फिर से यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इससे पहले हम लोग अभी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को देख रहे थे। एक्सरसाइज 1 में आपके 40 क्वेश्चन थे, हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें अगर कहीं पे डाउट होगा तो बिल्कुल बताइए, और डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों आप ऑफलाइन क्लासेज में भी सारे क्वेश्चन को किए हैं, ऑनलाइन में भी कर रहे हैं। इसके बाद आपको थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे, अगर आपके टीचर क्वेश्चन कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं और आपके टीचर क्या सोच रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, समझना होगा। निश्चित तौर पे आपसे भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ पे, लेट E, G and N represents the magnitude of electromagnetic, gravitational and nuclear force between two protons at a given separation 1 Fermi meter. Then यहां पर देखिएगा, E इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए है, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर यहां पर देख रहे हैं G, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो N देख रहे हैं, ये N यहां पर न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, ये यहां पर न्यूक्लियर फोर्स है। आपको पहले भी बताया गया है कि नेचर में जो भी फोर्स हम लोग स्टडी करते हैं या फिर जो भी एग्जिस्ट करता है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है, और जो सबसे वीक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहां से आप ऑर्डर लिख सकते हैं। क्या ऑर्डर लिखेंगे बोलिए? N E और सबसे कम G। तो यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे कहा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, यू आर ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाउ कैन यू गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट दी सरफेस। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है, जैसे मान लो ये अपने पास एक सरफेस है, ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, यानी यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 है। अब मान लीजिए इस पर एक आप खड़ा है, अब ये कहा जा रहा है कि आप इस पर से कैसे निकलेंगे, यहां से आप इस सरफेस से बाहर कैसे निकल पाएंगे, ये बताना है। तो देखिए बाय जंपिंग, तो जंपिंग के लिए क्या होता है ना बच्चों, की जंपिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए, और ये सरफेस पे फ्रिक्शन है नहीं। फिर आगे देखिएगा, बाय रोलिंग योर बॉडी ऑन दी सरफेस, तो रोलिंग के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए। फिर बाय रनिंग ऑन दी प्लेन, तो रनिंग, यहां पे आप देख रहे हैं ये तीनों ऑप्शन में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के ये सब जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो राइट हो पाएंगे। अब यहाँ पे बी में कहा जा रहा है बाय स्पीटिंग और स्निंजिंग, तो यहां पर देखिए
ऑप्शन बी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी में बिना फ्रिक्शन के आप इस पर से गेट ऑफ हो सकते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखिएगा, थर्ड नंबर में कहा जा रहा है टू फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन दी टू ब्लॉक्स ऑफ 2 kg and 1 kg kept on frictionless floor. What is the force exerted by 2 kg block by 1 kg block? तो यहां पे आपको बताना है what is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block. तो 2 kg पर आपको फाइंड करना है, 2 kg पर फाइंड करना है और वो फोर्स फाइंड करना है जो यहां पर 1 kg का ब्लॉक लगा रहा होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है, इन दोनों के बीच में एक्शन और रिएक्शन होगा, इन दोनों के बीच में, यानी 2 kg का ब्लॉक जितना फोर्स 1 kg के ब्लॉक पर लगाएगा, बदले में उतना ही 1 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक पर लगाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एन डैश फाइंड करना होगा। इसके लिए यहाँ पे हम लोग पहले इस सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो A इक्वल टू लिखेंगे एफ नेट बाय मास टोटल। तो यहाँ पे देखिएगा एफ नेट 6 में से आपको 3 को माइनस करना होगा, अपन मास टोटल 3 हो जाएगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको एन डैश फाइंड करना है, तो बिल्कुल आसान है, एन डैश इक्वल टू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एन डैश -3 करना होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे 2 kg का 1 kg का FBD बनाएंगे तो ये एन डैश का डायरेक्शन अपोज हो रहा है 3 न्यूटन के फोर्स से, और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो आप लिखेंगे एन डैश -3 इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ ब्लॉक 1 kg और एक्सेलरेशन भी कितना है सिस्टम का 1 kg। तो यहां से आप लिखेंगे एन डैश इक्वल टू 4 न्यूटन, एन डैश इक्वल टू 4 न्यूटन। और पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे जो भी फोर्स होगा वो एक्शन रिएक्शन होगा, यानी अगर 2 kg का ब्लॉक 1 kg के ब्लॉक के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो बदले में 1 kg का ब्लॉक भी 2 kg के ब्लॉक के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, यानी ऑप्शन सी इसके राइट आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट मूव विथ यूनिफॉर्म। यानी एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि ब्लॉक एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोमेंटम के साथ मूव करेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्लॉक यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। चलिए आगे कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग अंटिल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक एक्सेलरेट करेगा आपको ये बताना है, कोई भी ब्लॉक कब तक एक्सेलरेट करेगा ये बताना है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज। आगे कहा जा रहा है इट्स वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज 0, द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आपको पता है कि फोर्स अभी यहाँ पे कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू एक्सेलरेटिंग, तो तब तक एक्सेलरेट करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट 0, जब तक इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, क्योंकि बताया गया था आप लोग को न्यूटन्स लॉ में कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखता है, और कब तक मेंटेन रखता है, जब तक कि उस पर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं कर देते हैं। तो ये तब तक मूव करेगा जब तक कि हम इस पर 0 फोर्स लगाएंगे, तब तक ये अपने एक्सेलरेशन के साथ कंटिन्यू मूव करते रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बच्चों, तो आज हम लोग पहले एक्सरसाइज 1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किए, एक्सरसाइज 2 के 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग का भी बनता है भाई, आप लोग के लिए मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ला रहा हूं। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को करना यह है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेरा एनर्जी बूस्ट होगा और मैं और भी अच्छे वीडियोज, अच्छे लेक्चर, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का है कि सर आप
PYQ जितने भी क्वेश्चन है उसका एक सीरीज बना दो, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। लेकिन आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।